जय हिंद दोस्तों। आपने अगर ईएमआई पर कुछ भी ले रखा है या फिर लोन ले रखा है, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होम लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, इंस्टेंट लोन लेते हैं। इसके अलावा भी अभी जब से चीज़ों को आसान कर दिया गया है, तब से ज़्यादातर लोग अधिकतर चीज़ों को ईएमआई पर लेना पसंद करते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति का है आज 4 तारीख है, 5 तारीख है, 10 तारीख है, चल रहा है, जॉब कर रहा है, उनको पता है कि अगले महीने 5 तारीख या 10 तारीख को मेरी सैलरी आने वाली है। अभी मेरे पास पैसा है नहीं, लेकिन मेरे पास समय है, 20-25 दिनों का सैलरी आएगी तो मैं दे दूंगा। या फिर मेरे पास अभी मोटा मोटी पैसे नहीं है, 50,000, 10,000, 20,000, लेकिन मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, बाइक लेना है, बहुत सारी हर चीज़ों को अभी ईएमआई पर दिया जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि चलो महीने महीने कुछ कुछ करके कटा लेंगे, दे देंगे, सैलरी तो आ ही जाएंगी। और लोग आसान हो गया है, हर चीज़ जो जरूरत का सामान ना भी होता है लोग खरीद लेते हैं। क्या ईएमआई में देना है, हर महीने देना है, देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देना है, तो बिना जरूरत का सामान भी लोग ले लेते हैं। अब इससे हुआ क्या है कि लोग ईएमआई भरना स्टार्ट कर देते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन आपने अगर ले रखा है या लेने वाले हैं, पूरे वीडियो को देखिए, समझिए इस चीज़ को कि ईएमआई तो ठीक है आपने ले लिया, लेकिन ईएमआई कब बनाना चाहिए। देखिए, ईएमआई कभी भी आप कोई सामान लेते हैं या लोन लेते हैं, ईएमआई तभी बनवाए जिस डेट को आपकी सैलरी आती है उसके कम से कम 3 दिन बाद, 3 दिन से बाद से लेकर 5 दिन बाद तक का बनवाइए आराम से। क्यों? क्योंकि सैलरी में 1-2 दिन कभी कभी लेट भी हो सकता है। अब देखिए, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका ईएमआई सिर्फ 1 दिन लेट हुआ है, सिर्फ 1 दिन, सामानों का या लोन की बता रहा हूं। 1 दिन लेट होने से क्या होता है, एक तो आपको पेनल्टी लग जाता है, दूसरा क्या है कि आपका सिविल स्कोर 1 दिन में ही खराब हो जाता है। सिविल स्कोर खराब होने के 10 दिन 20 दिन नहीं चाहिए, 1 दिन लेट हुआ, पेनाल्टी आप पे लगा और आपका सिविल स्कोर खराब। एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, प्रैक्टिकल हुआ, मैं अपनी आंखों से देखा ये चीज कि उसका 799 सिविल स्कोर था। 799 जो एक बेहतर सिविल स्कोर होता है, एक परफेक्ट होता है, लोन लेने के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन 1 दिन सिर्फ उसका लोन का ईएमआई फेल हुआ, 720 पे उसका चला आया सिविल स्कोर 1 दिन में। मतलब आप समझ सकते हैं कितना, लगभग 79 पॉइंट नीचे आ गया सिविल स्कोर। इसी से समझिए कि अगर 2-3 दिन 10 दिन लेट होता तो क्या स्थिति होता। तो आपको बता दूं कि हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर नीचे करके आपका सिविल स्कोर गिरे, लेकिन 1 दिन में ही बहुत बुरा सिविल स्कोर हो जाता है, जिसको रिकवरी करने के लिए फिर आपको 3-4 महीना रेगुलर जमा करते हैं तब जाके होता है, टाइम लग जाता है। अब देखिए, सिविल स्कोर खराब होने से ये आपको नुकसान होता है कि फिर आपको जरूरत पड़ जाए किसी लोन का। ये नहीं कि लोन नहीं मिलेगा, आजकल सिविल स्कोर जिसका खराब है उसको भी लोन देने लगे हैं बैंक। लेकिन जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो जिसका सिविल स्कोर खराब है उसके लिए बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपको बता दूं, आपका सिविल स्कोर खराब भी है और 650 के आसपास है, 700 के आसपास है, तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देता है या फिर कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस में सामान दे देता है आजकल। लेकिन क्या होता है, आपका इंटरेस्ट जो है वो रेट में बहुत फर्क हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे आप होम लोन लेने जाएंगे, मान लीजिए एसबीआई में गए, आपको 9% पर होम लोन मिल रहा है ईयरली एनुअल, लेकिन आपका सिविल स्कोर खराब है तो वही लोन को वही एसबीआई आपको 10%, 10.5%, 11%, हो सकता है 12%, 15% पर आपको दे। आपके सिविल स्कोर पर निर्भर करता है, हो सकता है कि सीधा मना कर दे। तो सिविल स्कोर लोग खुद खराब कर रहे हैं। इसीलिए बता रहा हूं कि आपकी सैलरी अगर आने वाली है, आप ईएमआई भर रहे हैं समय पर, आपने लोन ले ही लिया है, जरूरत का सामान ले लिया है या फिर पैसे कहीं से ले लिया है और भर रहे हैं ईएमआई, तो क्या करें, आप सैलरी के 4-5 दिन बाद का ईएमआई कराएं उनको बोल के। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपने मन से कर देते हैं, जहां लोन लेते हैं या फिर जो भी लेते हैं, उनको बताएं कि भैया सैलरी मेरी 5 तारीख को आती है, सैलरी मेरी 8 तारीख को आती है, सैलरी मेरी 3 तारीख को आती है, जितने तारीख को आता है उसको उस हिसाब से बताइए कि उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद का मेरा ईएमआई सेट करे, ताकि मैं समय पर दे सकूं। अन्यथा मेरा ईएमआई फेल हो जाएगा, फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, आपको भी परेशानी होगी, आप भी मुझे क्लेम करेंगे, अभी मुझे परेशान करेंगे। इससे बेहतर है कि मेरी जो सैलरी आती है उसके 2-4 दिन बाद का मेरा रखिए, ताकि मेरे अकाउंट पर हमेशा पैसा रहे। आपके सैलरी आए, जितना ईएमआई उतना पैसा छोड़ के आप खर्च कर सकते हैं, कभी सिविल स्कोर खराब नहीं रहेगा। अब बताता हूँ, सही समय पर आपका ईएमआई जमा हो रहा है, चाहे आपने छोटा ही सामान लिया, मोबाइल लिया, फोन लिया, टीवी लिया, वॉशिंग मशीन लिया, फ्रिज लिया, बाइक लिया, कोई भी छोटा ही सामान आपने ले रखा है और सही से आपका ईएमआई फेल कभी नहीं हुआ, पूरा का पूरा आपने चला दिया, तो आपको वही बैंक नहीं और भी आपको फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंक
आपको फ़ोन करती है बजाबता, उसके पास डाटा चला जाता है और ज़बरदस्ती आपको अच्छा खासा कम इंटरेस्ट में आपको लोन दोबारा देती है और उससे ज़्यादा ऑफर करती है आपको। और कभी आपको लोन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है, आपको अप्रूव करके बैंक की तरफ से हमेशा लोन तैयार रहता है, हमेशा आसानी से लोन मिल जाता है। तो ये आपके सिविल स्कोर पर निर्भर करता है। दूसरा बताता हूँ, आजकल क्रेडिट कार्ड का फैशन चला हुआ है। हर लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते। आपको पता है क्रेडिट कार्ड लोन से भी खतरनाक होता है। वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का अगर सही समय पर आप भुगतान नहीं करते हैं समय से पहले, तो उसमें तो और इतना बुरा तरीके से सिविल स्कोर खराब होता है कि उसमें तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, सोच ही नहीं सकते कितना नीचे गिर जाएगा। और क्रेडिट कार्ड का जो सिविल स्कोर गिरा हुआ होता है वो जल्दी रिकवरी नहीं होता है, उसको रिकवरी करने में 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल लग जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो जो समय आपको 50 दिनों का दिया जाता है, जो ड्यू डेट दिया जाता है आपको, उसके 1 दिन पहले ही आप पैसे को आपको भर दे। हो सकता है उससे पहले आ गया तो उससे पहले जमा कर ले, आपके पास अगर बिलिंग हो आ जाता है तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें कि ईएमआई लेट करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूँ कि अगर सही समय पर पेमेंट करते हैं, सही समय पर आप बिल जमा करते हैं, तो वही कंपनी जिससे आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर वही बैंक जिससे क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है, वो आपको कैश में भी लोन ऑफर करता है। चाहे वो होम लोन हो, चाहे आपको पर्सनल लोन हो, चाहे बहुत तरह का लोन हो, आपको ऑफर करता है और आपको कम इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड कराता है अलग से। तो ये सब निर्भर करता है आपके ईएमआई के टाइम पर, डेट पर। तो आपको बता दिया कि ईएमआई लेट करते हैं अगर तो 2 तरह का नुकसान है, सिविल स्कोर गया, दूसरा क्या है, आपको हाई इंटरेस्ट पर लोन दोबारा मिलता है और आसानी से लोन जल्दी कहीं पर नहीं मिलता है और पेनाल्टी लगता है अलग से। इस तरह के कई तरह के नुकसान आपको होते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आपके पास पैसा है या फिर जरूरत का नहीं है तो सामान ईएमआई पर ले ही मत। अगर पैसा कैश है तो कोशिश करें कैश में ले लें, लेकिन ईएमआई पर बहुत मजबूरी में आप सामान लें अगर ले रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर लोन से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस, इन सारे टॉपिक पर, सारे मुद्दों पर इस चैनल पर बताने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट के बारे में भी अब बताने लगा हुआ आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे हैं, तो मैं वो भी बताने का कोशिश करता हूँ आपको। वो आपके सवालों पर निर्भर करता है, आपके कमेंट पर निर्भर करता है, जैसा कमेंट करते हैं उस कमेंट पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।